राजस्थान एसडीजी इंडेक्स के बारे में असत्य कथन बताइए। राजस्थान का जो एसडीजी इंडेक्स है उसके बारे में असत्य है, वो कौन सा है बताएं। तो SDG 4.0 सिर्फ गंगानगर नहीं होगा यहाँ पर होगा सीकर। सीकर में है, सीकर होगा तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? तो उत्तर होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में बन रहा है। नेक्स्ट पर्सन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में राजस्थान के किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाँ, तो कौन से महिला को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? फटाफट आंसर बताएं। और सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे, जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संतोष खेदड़। संतोष खेदड़, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाले प्रसिद्ध हथिनी रूपा के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? कौन सा स्थल है चर्चा में रहा है? हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाले प्रसिद्ध हथिनी रूपा के कारणों कौन सा स्थल है प्रचलित हुआ जहां पर मृत्यु हो गई थी? तो ये होगा आमेर महल जयपुर। आमेर महल जयपुर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया? तो 16वीं विधानसभा है उसका पूर्ण बजट है, पहला पूर्ण बजट है वो कब पेश किया गया था? तो उत्तर होगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें सुमलित नहीं है। कौन से सुमलित नहीं है? कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन इनमें से कौन सा सुमलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश है पेखा खांडू, आंध्र प्रदेश अजित डोभाल, उड़ीसा मोहन चरण मांझी, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग। तो यहाँ आपका राइट आंसर कौन सा है? फटाफट आंसर बताएं, कमेंट में भी आप आंसर बताएं जिससे आपके लेवल का पता चलता है। और जो इसका आंसर है उड़ीसा मोहन चरण। नेक्स्ट है, माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? माउंट आबू सिरोही के अंदर जो ग्रीष्म महोत्सव है उसका आयोजन कब किया गया था? 14 से 15 जून 2024 को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिका को खत्म करने में सफलता प्राप्त की है? कौन से पौधे से? तो उत्तर होगा हरड़। हरड़ से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष मेथेन हॉटस्पॉट स्थान में राजस्थान के स्थान शामिल है। राजस्थान के कौन कौन से स्थान इसमें शामिल है? जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर, रामगढ़ और आमेर। कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर और एक व दो दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा लाखावास बांध किस जिले में है? जो लाखावास बांध है वो कौन से जिले के अंदर है जो मछली और केंचुए की मृत्यु के लिए चर्चा के अंदर रहा है? तो कौन से जिले में है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर जिले में। जयपुर में। नेक्स्ट पर्सन है, नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की गई है? राजस्थान में स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए कौन से केंद्र की स्थापना की है? विद्या संबल, विद्या समीक्षा, राज्य शिक्षा, राज्य मूल्यांकन। फटाफट बताएं आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर विद्या समीक्षा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह महारी ढाणी के लिए किसे प्रदान किया गया है? जो महारी ढाणी के लिए जो पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया है? देवीलाल महरिया, प्रहलाद सिंह झोरड़ा, हर्षदेव माधव और देवेंद्र कुमार। तो किसको प्रदान किया गया है? तो उत्तर होगा प्रहलाद सिंह झोरड़ा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है,
केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रह सूद सौंदेन जंग अगनाई के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो किसको कौन ये साहित्य पुरस्कार है सूंद साधेन जंग अगनाई के लिए किसको प्रदान किया गया है? उत्तर होगा सोनाली सुथार। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। कौन बने हैं? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? उत्तर होगा नवीन महाजन। ए ऑप्शन आपका राइट होगा नवीन महाजन। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर होगा? हाँ, कौन से जिले के अंदर है जो 116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर का नाम अब आयुष्मान टावर होगा? तो कौन सा है? तो वो जयपुर के अंदर है। सी ऑप्शन राइट होगा जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया है? कौन से जिले के अंदर शुरू किया है मेरा मन ऑपरेशन? कहां पर किया है? तो उत्तर होगा कोटा जिला के अंदर, कोटा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, कोटा में। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसानों को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र अवाना, अंचला राम चौधरी, रामनाथ चौधरी, हरि सिंह गोदारा। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा अंचला राम चौधरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? राजस्थान विधानसभा में जो ई बुलेटिन का लोकार्पण है वो किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर होगा वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी के अनुसार। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भूजल धारक जोन श्रेणी किस राज्य में है? भूजल धारक जोन श्रेणी है वो कौन से राज्य के अंदर है? तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो कौन से राज्य के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान के अंदर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में भूजल की स्थिति है। भूजल की स्थिति क्या है ग्राउंड वाटर की 2023 के अनुसार? बताइए सभी विद्यार्थी, फटाफट आंसर बताएं, कमेंट में बताएं और कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। तो आपका हो जाएगा वर्ष संवेदनशील 72 वर्ष होगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहां सैलानियों के लिए लायन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी, कहां पर मिलेगी? राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहां पर सैलानियों के लिए लायन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी। तो उत्तर होगा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदेश के शहरों में विकास व उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके साथ 3,674 करोड़ का समझौता हुआ है? किनके साथ हुआ है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, नाबार्ड बैंक और जायका बैंक। तो आपका उत्तर होगा विश्व बैंक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या है? ये पीटीईटी के अंदर एग्जाम के अंदर आया हुआ पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आपका उत्तर होगा अपार, अपार आईडी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है हाल ही में 22वीं राजस्थान का कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते हैं? जो 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहां पर किया गया जिसमें राजस्थान ने 19 पदक जीते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा उदयपुर के अंदर।
उदयपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल कोटा, द्वितीय पुरस्कार साहेब मोहम्मद हनुमानगढ़, तृतीय पुरस्कार पुरबुलाल उदयपुर और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जहानवी मेहरा, नितिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से है इनका संबंध? जहानवी मेहरा, नितिका बंसल और मंजू चौधरी का। तो उत्तर होगा वुसु। वुसु से संबंधित है, ये वुसु खेल से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जो अभी राजस्थान के अंदर जब पुलिस का स्थापना दिवस बनाया गया था, वो कौन सा स्थापना दिवस था? कितने नंबर का स्थापना दिवस था? तो आपका आंसर हो जाएगा 75वां, 75। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? कौन से पोर्टल को शुरू किया गया है जिसमें वित्तीय लाभ देने के लिए? तो आपका आंसर होगा पीएम सूरज। पीएम सूरज, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 10 महिला विधायकों का प्रतिशत रहा है, जिनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? क्या है? भाजपा 20 में से 9 विधायक जीते, कांग्रेस पार्टी, महिला के बारे में पूछा, 10 महिला विधायकों, तो कांग्रेस पार्टी में 27 में से 9 जीते, राजस्थान में केवल 27 महिला विधायक बनी। डॉक्टर रितु बनाव, प्रियंका चौधरी बाड़मेर, निर्दलीय से 2 आई है, विधानसभा बनी, तथ्य है 22 महिलाएं विधायक बनी। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, आप बताएं, फटाफट आंसर बताएं। तो इसमें हो जाएगा, राजस्थान में केवल 20 महिलाएं विधायक बनी है, 20 बनी है। तो सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजनाओं में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? कौन? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है, जिसमें प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल है, इसमें नहीं है। तो उत्तर होगा खाटू श्याम जी सीकर। खाटू श्याम जी सीकर, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 के बारे में सत्य कथन बताएं। सत्य कथन कौन सा इसमें? प्रथम स्थान झुंझुनू, अंतिम स्थान जैसलमेर, राजस्थान का स्कोर है 59.11 और उपरोक्त सभी सत्य है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अवैध खनन और थार रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। इसमें राजस्थान में कितने जिले शामिल किए जाएंगे? तो कितने जिले यहाँ पर शामिल किए जाएंगे इनके अंदर? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। 18, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? कहां पर बनाया जाए, किस नगर के अंदर बनाया जाएगा? मियाकी प्रसिद्ध की ग्रीन जोन बनाया जाएगा, कहां पर? जयपुर, हेरिटेज, कोटा, दक्षिणी जोधपुर और बीकानेर। तो आपका उत्तर होगा जयपुर हेरिटेज, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर बाघों की संख्या वो कितनी है, बताएं कितनी है? बाघों की संख्या यहाँ पर है 134।
134 है। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से शुरू हुई? तो प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? यह हाल ही में अभी हुआ था, शुरुआत अभी हुई थी। बताइए सभी विद्यार्थी, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा 5 जून 2024। 5 जून 2024, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में किस देश में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया? किस देश के अंदर महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया? कौन से देश के अंदर? सूडान, जापान, जॉर्जिया और स्विट्जरलैंड। तो कौन से देश के अंदर आयोजित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जापान, जॉर्जिया, सॉरी जॉर्जिया उत्तर होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विभाग स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? वायुसेना के लिए भारतीय वायुसेना के 17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया गया था, वो कहां पर किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाजन, बीकानेर। महाजन, बीकानेर, ए ऑप्शन बीकानेर राइट हो जाएगा। महाजन, बीकानेर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राजस्थान राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा? कौन सी एक सीट पर उपचुनाव होगा? तो आपका आंसर होगा केसी वेंगुगोपाल। केसी वेंगुगोपाल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी दर रही है। तो राजस्थान के अंदर 2023-24 के अंदर बेरोजगारी दर है वो कितनी रही है? क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 34%, 24%। 24%, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, 18वीं लोकसभा चुनाव नतीजे में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। 18वीं लोकसभा चुनाव नतीजे में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। कौन सा होगा? भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें, कांग्रेस इंडिया 11 सीटें, सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी राजसमंद, सबसे छोटी जीत मंजू शर्मा जयपुर शहर, 4 सबसे छोटी जीत राजेंद्र सिंह है। तो इसके अंदर असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे छोटी जीत है मंजू शर्मा, नहीं होगा यहाँ पर। सबसे छोटी जीत होगा राजेंद्र सिंह। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट यहाँ पर। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला सांसद बनी है, उनमें शामिल नहीं है। कौन सी महिला इनमें, इन 4 ऑप्शनों में से जो शामिल नहीं है, 3 महिला जो सांसद बनी है राजस्थान की उनमें? तो ये प्रियंका बेलान है। प्रियंका बेलान है, ये नहीं है। मंजू शर्मा, संजना जाटव, महिमा कुमारी। तो ए ऑप्शन है ये यहाँ पर इस पर्सन का राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने? तो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके अंदर राजस्थान के कितने विधायक हैं जो सांसद बने हैं? तो उत्तर हो जाएगा 5। 5, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन है, बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा चुनाव उपचुनाव से किस पार्टी को जीत मिली है? तो बांसवाड़ा के जो बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र था वहां पर उपचुनाव के में किस पार्टी को विजेता मिली है? तो वहां पर होगा बाप। बाप पार्टी को विजेता मिली है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में जयपुर को कौन सा स्थान मिला है यहाँ पर? तो आपका उत्तर होगा 11वां। 11वां, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 11वां। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत है जिनका हाल ही में निधन हो गया था। राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य थे जिन कार्यरत थे उनका हाल ही में निधन हो गया था, वो कौन थे?
तो आपका उत्तर होगा जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान सहित देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता है वो कौन किनके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की है? किसने की है उपलब्धि हासिल 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर ये उपलब्धि हासिल किया, तो वो कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इनमें शामिल नहीं है। कौन सी पार्टी इनमें शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर होगा बाप। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा इस पर्सन का। नेक्स्ट है, 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी पार्टी को सीट मिली है? किस पार्टी को सीट मिली है कांग्रेस और भाजपा के अलावा? भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उपरोक्त तीनों माकमा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म तैयार की है? कौन सी कौन से विश्वविद्यालय ने ये किस्म तैयार की है? तो आंसर होगा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सम जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के 19वीं राष्ट्रीय संबल जूनियर टेनिस वॉलीबॉल बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग ने कौन सी पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कांस्य पदक। कांस्य पदक, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष है किस जिले में बनेगा? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो कौन से जिले के अंदर बनेगा? फटाफट आंसर बताए सभी विद्यार्थी, और क्लास को लाइक कर दे। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? जो बीकानेर की खिलाड़ी जो माया बिश्नोई है, उनका कौन से खेल से संबंधित है वो? निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन और साइकिल की लिस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। राजस्थान का देश में दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का वर्तमान के अंदर दुग्ध उत्पादन के अंदर कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा पहला। पहला, नहीं नहीं पहला नहीं है, यहाँ पर दूसरा होगा। दूसरा राइट हो जाएगा, दूसरा स्थान है। दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान होगा यूपी का। याद रखिएगा, प्रथम स्थान किसका है? यूपी का होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेंगे, कौन करेंगे? कौन से खिलाड़ी? तो आपका आंसर हो जाएगा दीक्षा फौजदार। दीक्षा फौजदार।
चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, किसने किया है? सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट 2024 का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा यहाँ पर डॉक्टर सौम्या गुजर, डॉक्टर सौम्या गुजर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेंट स्थापित किए जाएंगे, उनमें शामिल नहीं है, तो इनमें कौन सा है जिला है वो शामिल नहीं है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा। तो कौन सा जिला है जो इनके अंदर शामिल नहीं है? अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेंटर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कोटा, कोटा यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर बीकानेर, बीकानेर। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, कोटा इसके अंदर शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के किस कलाकार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है? किस कलाकार को लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संगीतकार के उत्कृष्ट योगदान में शामिल किया है? कौन सा है वो कलाकार? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फटाफट बताएं। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर होगा मोहम्मद वकील, मोहम्मद वकील, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद वकील। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्वनी वैष्णव को केंद्र में रेल मंत्री बनाया गया है, इसका संबंध किस जिले से है? कौन से जिले से है? उड़ीसा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को केंद्र में रेल मंत्री बनाया गया है, उनका संबंध है वो कौन से जिले से है? श्री गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो कौन से जिले से है उनका संबंध? तो आपका उत्तर होगा उनका संबंध है जोधपुर से, जोधपुर से है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, उनमें उनमें मंत्री व लोकसभा सीट शामिल में असुमलित है। जो यहाँ लोकसभा सीट नाम दिए गए हैं उनमें असुमलित है, सुमलित नहीं है, तो कौन सी है? भूपेंद्र यादव अलवर, अर्जुन मेघवाल बीकानेर, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर और भागीरथी चौधरी बाड़मेर। तो कौन सा? अर्जुन लाल मेघवाल बीकानेर से है, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर होगा और भागीरथ चौधरी बाड़मेर है, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो भागीरथ चौधरी है वो बाड़मेर से ना होकर अजमेर से है। कहां से है? अजमेर से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान से तीसरी बार लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिले हैं उनमें असत्य कथन बताएं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति व पर्यटन कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह यादव वन जलवायु पर्यावरण मंत्री कैबिनेट मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून व न्याय मंत्री संसदीय कार्य स्वतंत्र प्रभारी, भागीरथ चौधरी जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री। तो इसके अंदर कौन सा है जो असत्य है? बताएं। यहाँ पर जो भागीरथ चौधरी है जल संसाधन वित्त राज्य मंत्री है, जो ये क्या है? कृषि राज्य मंत्री, ये कृषि राज्य मंत्री है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, तो बिल्कुल राइट होगा डी ऑप्शन।